नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो कंपनी के अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप कहेंगे सर इसको आप पेनी स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी तो एक बहुत बड़ा धमाका किया है और आज स्टॉक के ऊपर कुछ करेक्शन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड बहुत दिया है, तो इसलिए स्टॉक प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। आपके बात सही है, मगर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा शायद वो आपने पहले नोटिस नहीं करे होंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है कपारिया टूल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था कि आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को भी मिला। और उसके बाद कंपनी ने तो जैसे रॉकेट के तरह नीचे आग लग गया और कंपनी रॉकेट की तरह भागा। और उसके बाद देखिए स्टॉक के ऊपर कोई गिरावट नहीं हुआ, इसको गिराया गया। किस बेसिस में गिराया गया और इस कंपनी का जो ओनर है और इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो किस तरीके से पैसा छापे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर फायदा किसको होता है और गलती कौन करते हैं और किसका लॉसेस होता है। चलो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो तपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो टूल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है। टूल्स मतलब जैसे देखिए कोई भी मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर काम करता है, कोई भी मैकेनिकल सेक्टर के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए जो टूल्स यूज किया जाता है वही टूल्स इस कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा सा कोई टूल्स का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। जो टूल्स आपने देखे होंगे, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन अगर आपके घर में काम करने के लिए आते हैं तो इस तरीके से टूल्स आपके साथ आप जरूर देखे होंगे। तो ये जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में मुझे नहीं लगता इतना दम है कि कंपनी को एक मल्टी बिगर रिटर्न दे पाएंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट दिखेगा। तो एक एक करके अगर प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिलेगा। जैसे देखिए आप जो जो स्पैनर है, तो स्पैनर किस तरीके से स्पैनर कंपनी लॉन्च किया, उसके साथ जो प्लायर्स है वो किस तरीके से प्लायर्स लॉन्च किया। देखिए कंपनी का हर कैटेगरी टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट है। अगर कंपनी के और भी प्रोडक्ट आपको दिखा दूं तो कंपनी का प्रोडक्ट के डिटेल्स में एक एक करके आप देख सकते हैं। बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत सारा। जिस किस तरीके से प्रोडक्ट्स आप देखेंगे या बहुत सारे टेस्टर है, टेस्टर के साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर, उसके साथ देखिए आप यहाँ पे देखिए टूल्स किट और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो सॉकेट्स। तो इस तरीके से मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और देखा जाए तो इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके से काम करने के लिए जो टूल्स की यूज किया जाता है वही टूल्स इस कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी के जो टूल्स है ऑब्वियसली बहुत मतलब डिमांडेबल है। इस कंपनी का इस तरीके से प्रोडक्ट का टूल्स का डिमांड हमेशा रहेगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरीके से टूल्स का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का इस टूल्स के चलते हुए इस टूल को बेचने के बाद कंपनी एक बड़ा सा बिजनेस को खड़ा करेंगे, बड़ा सा एक एम्पायर खड़ा खड़ा कर पाएंगे। तो कंपनी का ऑपरेटर क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दिखाने के लिए मैं आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी का अगर टॉप लेवल तक मैं देखूँ तो कंपनी का प्राइस था 100 रुपीज के आसपास। तो कंपनी का लो लेवल पहले प्रीवियस में अगर देखूँ तो कंपनी में 13 रुपीज के आसपास यहाँ पे लो किए थे। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था अराउंड 26 रुपीज। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट प्राइस है, ऐसे नहीं कि कंपनी का रियल प्राइस है। कंपनी के एडजस्टमेंट प्राइस है। एडजस्टमेंट प्राइस क्या होते हैं? जब कोई कंपनी बोनस, डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट इस तरीके से सारी चीज ले आते हैं तो उस टाइम में जो प्राइस है वो उस प्राइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो मान के चलिए कभी भी कंपनी ने क्या किया, बोनस दिया और 1:1 का बोनस दिया और शेयर का प्राइस मान के चलिए 300 रुपीज में था, तो कंपनी का 300 रुपीज का हाफ हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर से 1:1 का बोनस दिया, कंपनी का प्राइस कितना हो जाएगा, 75 हो गया। तो इस तरीके से प्राइस को ब्रेक किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने तो जैसे ऐसे बोन डिविडेंड दिया कि कंपनी मतलब डिविडेंड के लिए ही पैदा हुआ है, इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देता गया और हद तो तब हो गया जब कंपनी बड़ा सा बड़ा डिविडेंड देना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो डिविडेंड दिया चलो ठीक है मान लेता हूँ। ये यहाँ पे देखिए 2 रुपया करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा,
कितना 2 रुपया करके डिविडेंड दिया, 1.5 रुपया करके, 2 रुपया करके, यहाँ पे देखिए 1.5 रुपया करके डिविडेंड दिया। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ठीक ठाक था, 1-2 रुपया डिविडेंड ठीक था। मगर कंपनी में ऐसे क्या हो गया जिसके कारण कंपनी यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया, 70 रुपीज के आसपास, 70 रुपीज। और कब दिया था, 30 दिसंबर 2021 में। और उसके बाद देखिए फिर से डिविडेंड कब दिया, 24 फरवरी 2022 में, कितना, 50 रुपीज का। फिर से कब डिविडेंड दिया गया, फिर से डिविडेंड दिया गया, आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 मार्च का 2023 में 77 रुपीज का डिविडेंड दिया। और ऐसे क्या हो गया, फिर से फटाफट कुछ दिनों के बाद फिर से डिविडेंड देना शुरू हो गया, 16 मार्च 77 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड दिया। तो कंपनी ने क्या किया, बार बार डिविडेंड दिया, बार बार डिविडेंड दिया। और डिविडेंड कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़ा से बड़ा अमाउंट डिविडेंड दिया। अगर मैं इस कंपनी के कुछ डेटा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डिविडेंड में। तो डिविडेंड देखिए एक ही मंथ में कि कैसे हो सकता है कि कंपनी देखिए फिर से एक बार डिविडेंड आपको देने वाले हैं, और वो भी कब, जून मंथ में, मतलब 26 तारीख को। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस मंडे के दिन ही आपको डिविडेंड मिलेगा, कितना, 77 रुपीज के आसपास। और इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जाए तो 1400% का आपको डिविडेंड मिलेगा, 1400%। तो सोचिए, आपको फायदा तो मतलब लॉटरी के जैसे लग गया। आप यही सोच रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। इसका फायदा डायरेक्टली कौन उठा रहा है वो देख लीजिए। इसका डायरेक्टली फायदा उठा रहा है मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के अलावा एफ और डी तो नहीं है। प्रोमोटर क्या कर रहा है, खुद को इस कंपनी के ऊपर जितने सारे पब्लिक है उसको मतलब रखने के लिए, इसके ऊपर वो बरकरार रहे, तो इसके लिए ट्रैप में फंसा जाता है। और वो ट्रैप क्या है, डिविडेंड का ट्रैप। तो डिविडेंड का ट्रैप में उसको फंसाएगा। और दूसरी बात इसलिए फंसाया जाता है क्योंकि कंपनी इस तरीके से काम क्यों कर रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो सब कुछ ठीक चल रहा है तो कंपनी को इतना डिविडेंड देने का क्यों जरूरत है, क्योंकि जो इसका इन्वेस्टर है, अगर ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रोमोटर है, कितने सारे प्रोमोटर्स है, कितने सारे, ध्यान दीजिएगा कितने सारे प्रोमोटर्स हैं। इतने सारे प्रोमोटर्स यही उसको पुश कर रहे हैं कि मेरे पैसा मुझे चाहिए। तो मार्केट में तो शेयर पुश नहीं हो रहा है क्योंकि पब्लिक तो उतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पब्लिक से, खुद पब्लिक को खुश करने के लिए वो क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है। और डिविडेंड का फायदा वो डायरेक्टली उठा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना है, 70% होल्डिंग, और बाकी कितना, 30% होल्डिंग। तो पूरा के पूरा डिविडेंड का पैसा किसके जेब में जा रहा है, प्रोमोटर के पास। तो मार्केट में पब्लिक मेहनत कर रहा है और उसका डायरेक्टली फायदा प्रोमोटर उठा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी से मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ दूर ही रहिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सर मुझे डिविडेंड तो मिल जाएगा, मैं पहले भी आपको बोला था कि डिविडेंड के लिए प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इसमें आपका बहुत बड़ा मतलब गलतफहमी होगा कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है कि मेरा शेयर भी भागेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। शेयर के प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा डिविडेंड मिलने के बाद। तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि आपको इस तरीके से ट्रैप में फंसाए जाते हैं और उसके बाद प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग जाएगा। पड़े रहेंगे सब सिर्फ आप, और आपके पूरा का पूरा पैसा फंस जाएंगे। आप सोच रहे कि मैं सर 1 लाख रुपया अगर निवेश कर दूं ना, तो मुझे तो 1400% का डिविडेंड मिल जाएगा, 1400%। तो सोचिए इसका डिविडेंड यील्ड 1400% है। मुझे तो देखकर ही हैरान हो रहा है। तो इतना बड़ा डिविडेंड यील्ड होने के बाद भी मैं यही कहूँगा, इस तरीके से कंपनी से दूर रहेंगे। आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खराबी है? नहीं, कंपनी में खराबी नहीं है। कंपनी के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप भी ज़ीरो है, इनकम भी कर रहा है। तो कंपनी इसके डेटोस डे भी ठीक-ठाक है, अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। ईयरली भी कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। आज तक कंपनी ने लॉस नहीं किया। कंपनी रिटर्न भी देखिए क्या दिया, नेगेटिव। यही मैं आपको बार-बार समझा रहा था कि कंपनी सब कुछ तो पॉजिटिव दिया। कंपनी यही कोशिश कर रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिविडेंड के हिसाब से बाँट रहा है। क्योंकि उसको जेब में पैसा आ जाएगा, प्रोमोटर के पास पैसा मिल जाएगा। जो प्रोमोटर शेयर माल बेचकर भागना चाहते हैं तो उसको डिविडेंड मिल रहा है, वो भागेंगे नहीं। और वो धीरे-धीरे करके उसका फ़ायदा मिल जाएगा तो वो माल बेचकर भाग जाएँगे। तो पड़े रह जाएँगे रिटेल पब्लिक। तो इस तरीके से ट्रैप में मत फँसना, क्योंकि इस तरीके से ट्रैप में फँसेंगे, एक बार अगर फँसेंगे तो यहाँ से बाहर होना बहुत मुश्किल होगा। सारे लोग यही करते हैं, हमेशा शेयर प्राइस को देखकर ही खरीद लेते हैं।
देखिए कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, सिर्फ़ के सिर्फ़ 3 करोड़ के आस-पास है। सिर्फ़ के सिर्फ़ ओनली 3 करोड़। अभी तो देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स तो हर मंथ 3 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो 3 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी के ऊपर इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। फिर भी देखिए मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना। मेरा काम ये नहीं कि आपको मैं बता दूँ कि कल जाके बाय कर लीजिए, कल जाके सेल कर लीजिए। ये आपके हाथ में होगा क्योंकि आप भी स्मार्ट हैं, आप भी इतने दिनों से मार्केट में हैं। अगर आप नया भी है, तो इसीलिए बार-बार मैं बोलता हूँ मेरे वीडियो को इन डेप्थ देखिए, सोचिए, समझिए, किस तरीके से ट्रैप में फँसाया जाता है पब्लिक को। पब्लिक आज गलती जिस बेसिस में कर रहा है तो आज इंडिया में 2% 2 से ढाई परसेंट के आसपास लोग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% से भी ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। इसका वजह यही है क्योंकि वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो जानबूझकर सब कुछ डेटा क्लियर करके इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में गलती यही करते हैं। वो सबसे पहले प्राइस देखता है कंपनी का और वो ये नहीं सोचता कंपनी आगे जाएँगे कि नहीं जाएँगे, कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तब वो भी माल खरीद लेते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रैप में मत फँसना क्योंकि इस तरीके से ट्रैप में फँसाने के बाद वो तो निकल जाएँगे, आप पड़े रह जाएँगे। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। इसका कारण यही है कि कंपनी ने बोनस दिया, इसके लिए प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। ऐसे नहीं कि शेयर में खराबी है तो गिर गया, बिल्कुल नहीं। अगर शेयर धीरे-धीधीरे भी ऊपर जाता ना, तभी मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी सोचता क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ठीक-ठाक है। सिर्फ कंपनी का प्रोमोटर का हालत देखकर ही कंपनी के ओनर की हालत देखकर ही मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो बाकी आपके क्या भरोसा है? आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीखना। सीखते जाइए और स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा खासा पैसा बनाते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल